नमस्कार दोस्तों, काल चक्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि जिन व्यक्तियों की जल्दी से शादी ना हो रही हो, कुछ ऐसे उपाय जिससे आप अपनी जल्दी से जल्दी शादी करना चाहते हैं, या किसी की परिवार में किसी की शादी ना हो रही हो, तो आप छोटे छोटे उपाय करें तो आपकी यहाँ शादी जल्दी से जल्दी हो जाएगी। बहुत सारे व्यक्तियों को अपने मतलब राशि के बारे में ना पता हो या कुंडली के बारे में ना पता हो, इस वजह से भी शादी में कुछ अड़चन आती हैं। तो उनके लिए छोटे छोटे उपाय हैं, आप कर लीजिए तो आपके यहाँ शादी जल्दी से जल्दी हो जाएगी। जिन व्यक्ति को अपनी कुंडली के बारे में पता है वो भी ये उपाय कर सकते हैं। आपके बच्चे शादी के योग हैं, वो व्यक्ति भी अपने बच्चों के लिए उपाय कर सकते हैं, जिससे जल्दी से जल्दी उनकी शादी हो जाएगी। रिश्ता नहीं मिल रहा या जैसा वो चाहते हैं वैसा रिश्ता नहीं मिल रहा। कई बार ऐसा होता है जब हम रिश्ते ढूंढने जाते हैं तो कई बार तो ऐसा होता है कि हमें बच्चा अच्छा लगता है, बालक अच्छा लगता है, शादी वाला दूल्हा या दुल्हन अच्छी लगती है, मगर उसका घर परिवार अच्छा नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा अच्छा होता है और घर परिवार अच्छा नहीं होता। कई कारण होते हैं, बहुत से कारण हो जाते हैं जिससे नहीं मिल पाता मेल नहीं मिल पाते हैं उनके। ऐसा होता है कि उनके माँ बाप पसंद नहीं है, उनके माँ बाप को तरीका पसंद नहीं है बोल चाल का, या कुछ भी है, तो रिश्ता नहीं हो पाता है उस कारण से। आजकल तो यूँ भी रिश्ते नहीं टिकते, क्योंकि जिसका परिवार ज़्यादा बड़ा होता है उसके वजह से भी नहीं टिकते कि परिवार बहुत बड़ा है, कि हमारी बेटी कैसे निभाएगी, इसलिए भी रिश्ता टूट जाता है या कोई अड़चन लग जाती है जिससे रिश्ता नहीं हो पाता है। तरफ आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए, उस तरफ आपका ध्यान चला जाता है। कई बार ऐसा होता है कि इन छोटी छोटी बातों पर कोई ध्यान नहीं देता और रिश्ता तब भी हो जाता है। तो ऐसा होता है कि लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, उनके स्वभाव में अंतर आता है या उनका मेल आपस में नहीं मिल पाता है। फाइड होते हैं, सेटल्ड होते हैं, बस उनका तालमेल नहीं मिल पाता है। ऐसा होता है, रोका हो जाता है, रिश्ते हो जाते हैं, पक्की हो जाती है, मगर लास्ट मोमेंट में शादी का टूट जाना, शादी नहीं होती और अड़चन अड़ने लगती हैं। शादी होने से पहले ही एक दूसरे के नुक्स आपस में निकालने लगते हैं। भूल जाते हैं कि हमारे अंदर कितनी गलती है, मगर सामने वाले की गलती निकालने शुरू हो जाती हैं, उठाप शुरू हो जाते हैं। ऐसा होता है, ग्रह ग्रह के कारण भी, ग्रह जो चलते हैं उनके कारण भी, गलत समय जो होता है उनके कारण भी ये सब होने लगती हैं, रिश्ते में कोई कमी आने लगती है, रिश्ता टूट जाता है। ग्रहों का बहुत सारा उसमें योग होता है, अच्छाई जो होती है वो पीछे हो जाती है और बुराइयां सामने आने लगती हैं। और ऐसी समस्या होती है तो बच्चे हमारे डिप्रेशन में जाने लगते हैं, ये सोचते हैं कि कुछ हमारे अंदर ही ऐसी कमी है जो रिश्ते टूट जाते हैं, रिश्ता टूट जाता है। हमें ऐसी सिचुएशन नहीं लानी है जहाँ पर बच्चा खुद सोचने लगे कि हमारे ही कुछ कमी है जो रिश्ते नहीं होते हैं, रिश्ता शादी नहीं हो पा रही है। अंदर कोई कमी नहीं होती है, कुछ ग्रहों का ऐसा वो होता है कि कुछ गलत ग्रह चलते रहते हैं, ग्रहों का मेल है जिससे सही तालमेल नहीं बैठ पाता है। आपकी कुंडली है तो पहले आप दोनों बच्चों की कुंडली मिलाएं, लड़के की भी और लड़की की भी कुंडली मिलवाएं। एक बार अपनी कुंडली को सही तरीके से दिखाएं, अच्छे तरीके से किसी अच्छे पंडित को दिखाएं, आपस में मिलवानी चाहिए और ये संभावना करनी चाहिए कि कुंडली के भाग योग कितने मिल रहे हैं, कितने अच्छे गुण मिल रहे हैं, कितने नहीं, वो सब आप पर निर्धारित करता है। काम के लिए कितनी संभावना है, कितना परसेंटेज रिश्ता सही है और कितना नहीं, अच्छी से होनी चाहिए। चाहे रिश्ते के लिए देर हो जाए उसके लिए कोई समस्या नहीं है, रिश्ता और तालमेल अच्छी होनी चाहिए दोनों की आपस में। मेरी उपाय बताऊंगी जिसे आप करने से सब, और कुंडली भी ज़रूर मिलानी चाहिए। शादी के योग अगर लड़का हो या लड़की हो नहीं मिल पा रहे हैं, उनके रिश्ते नहीं हो पा रहे हैं, शादी के योग बच्चा है, सबसे पहले हमें देखना है कि उसके बेड के नीचे, जहाँ वो बच्चा सोता है उसके बेड के नीचे कोई कबाड़ तो नहीं है, कबाड़ भरा हुआ है या नहीं, इस बात का ध्यान रखें। पुराने कपड़े हों, बर्तन भर दिए, कोई घर में टूटा बर्तन हो, क्रैक कोई सामान हो, या तस्वीर हो जिसमें खरोंच आ रही हो या लाइनिंग आ रही हो, नेगेटिव वाली तस्वीरें होती हैं घर में। घड़ी बंद है, उस घड़ी को ध्यान दें। चुन के जूते हैं जो संभाल के रख दिए कि पुराने हैं कि अगले साल काम आएंगे। बेड के अंदर जो सामान है
पुराना है, टूटा फूटा है, पुराने जूते हैं वो भर दिए हैं, बेड के नीचे कूड़ा है। ऐसा सामान कोई शादी योग्य बच्चे के बेड के अंदर होती हैं या नीचे होती हैं। शादी में अड़चने आना 101% संभव होता है। चीज़ तो ये कोई भी पैसा नहीं लगेगा, जो बेकार सामान है उन्हें बाहर फेंके और अच्छे सामान बेड के अंदर डालें। कोई भी बेकार चीज़ है उसे घर से बाहर निकालें, पुरानी तस्वीर हो या कोई भी चीज़ हो उसे घर से बाहर निकालें। इस तरह का ध्यान दिया तो ये रास्ता खुलना, शादी के रास्ता खुलना के उपाय हैं। ये पहला तो ये होगा, और दूसरा ये है कि आप जो उपाय मैं बता रहे हैं ये बृहस्पतिवार को करना है। को केला होता है, केले का जो पेड़ होता है या छोटा पौधा होता है, उसके केले के जड़ के आसपास से थोड़ी सी मिट्टी ले आनी है, पास से मिट्टी लेकर आनी है और उस मिट्टी में थोड़ी सी हल्दी मिला लेनी है। हल्दी मिला करके उसकी एक पुड़िया बना देनी है। उस बच्चे के पर्स के अंदर जरूर रख दें। जिस बच्चे का विवाह होना है उस बच्चे के पर्स में रख दें। बच्चा कोई काम करता है तो पर्स को साथ लेकर जाता है तो उस पर्स में रख दीजिए। वो बच्चा आपका घर में ही रहता है तो आप उसे उस कमरे में रखिए जहाँ पर बच्चा आपका सोता है, उस जगह पर रखिए। जहाँ बच्चा अपना पूरा ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करता है उस कमरे में रख दीजिए। तो हर बृहस्पतिवार को, गुरुवार को गुड़ की 2 डली लेनी है। गुड़ की 2 डली हैं, उसको आप केले के पेड़ के जड़ के पास रखवा दीजिए। जिस बच्चे को शादी होनी है उसी बच्चे के हाथ से रखवानी है। का हो लड़का लड़की उसी बच्चे के साथ में हाथ से रखवानी है। जहाँ पर जिस लड़के की शादी हो उसी बच्चे के हाथ से रखवानी है। माता पिता सफाई कर सकते हैं। ये जो उपाय करना है ये सिर्फ बच्चे से ही करवाना है जिसकी शादी होनी है। यह बात अगले उपाय की। बृहस्पतिवार को लड़का है लड़की, बच्चा बच्ची कोई भी पैरों के तलवे में हल्दी का छोटा सा टीका जरूर लगाना है हर बृहस्पतिवार को। इस उपाय को हर बृहस्पतिवार को करना है। लड़का हो या लड़की, बच्चा हो बच्ची शादियों में जाते हैं तो वहाँ जाकर कुछ उपाय करना है। जिस लड़के की शादी हो रही है, लड़की की शादी हो रही है उसमें जाए। जिसकी शादी नहीं है वो ये उपाय करे। जिस लड़का या लड़की को शादी करनी है उसमें वो हल्दी की रस्म में ज़रूर जाए। शादी हो रही है उसके हल्दी की रस्म में ज़रूर जाए। जब उसको हल्दी लगती है उस हल्दी को अपने सीधे हाथ पे थोड़ी सी हल्दी लगा लें, टिक लगा लें। हल्दी का थोड़ा सा टीका लगाना है। टीका उससे लगवाना है जिसकी शादी हो रही है उसके लगाना है, जिसके नहीं हो रही उसके हाथ पर। ऐसा करने से शादी के योग बनने लगेंगे। ये उपाय है शुक्रवार के दिन का करने का, जिस दिन पूर्णिमा हो। उपाय अगर पूर्णिमा नहीं हुई है तो शुक्रवार के दिन करना है। शनिवार के दिन शाम के टाइम आपको बरगद के पेड़ के पास जाना है। दिन छिपने वाला हो, सूरज अस्त होने वाला हो, उससे 2 मिनट पहले जाना है, जिससे उसी टाइम पर अस्त हो सूर्य। बरगद के चारों तरफ 108 चक्कर काटने हैं। तो लोग कहेंगे कि चक्कर आ गए, मगर ऐसा नहीं है कि आपको लगातार एक साथ ही लगाना है 108 चक्कर बरगद के पेड़ चारों तरफ। कुछ पाना है तो आपको अपने जीवन में कुछ करना पड़ेगा। करने से ज़िंदगी की जो भी आपकी अड़चनें हैं वो सब खुलनी शुरू हो जाएंगी। आपके लिए शादी के योग बनना शुरू हो जाएंगे। छोटे छोटे उपाय हैं, इन उपायों को आप करें तो आपके जल्दी ही शादी के योग बनने स्टार्ट हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे। और ये जानकारी आप जिनकी शादी नहीं हो उन सबको ज़रूर दें। और ये छोटे छोटे उपाय करने से आपकी ज़िंदगी के लक्ष्य खुल जाएंगे, शादी के योग बन जाएंगे और विवाह जल्दी ही हो जाएगा। इन सारे छोटे छोटे उपाय को करें और जो ग्रह हैं सब टल जाएंगी और विवाह जल्दी हो जाएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। नमस्कार।